पूरे साल पुलिस में बेहतर सेवा देने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित करने का काम भी किया गया। ऐसे कई पुलिस अधिकारी थे जिनको गणतंत्र दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री की ओर से पुरस्कृत किया गया, प्रशस्ति पत्र दिए गए और सम्मानित किया गया। किन किन को यह खुशी और गौरव हासिल हुआ है, आइए आपको भी दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मौके पर पूरी साल बेहतर प्रदर्शन, बेहतर कार्य, अच्छी पुलिसिंग करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने का कार्य किया जाता है। इसी कड़ी में गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम समापन के दौरान यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने का काम किया गया। प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और तमाम तरीकों से सम्मानित करने का काम भी किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति ठाकुर जयवीर सिंह की ओर से पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। इस बार जनपद के 12 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, साथ ही पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार और अपर पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रपति पदक पुरस्कार से भी नवाजा गया था। हालांकि यह पदक मौजूद नहीं थे, वहीं क्षेत्राधिकारी नगर को भी बेहतर कार्यशैली को लेकर पुरस्कृत किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भी परिवार परामर्श केंद्र के पदाधिकारियों को भी बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित करने का काम किया गया। यहां सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन दौर में जिसने बेहतर कार्य किया उसको सम्मानित करने का काम भी किया गया। पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बधाइयाँ और कामना कि आने वाला समय, आने वाला वक्त, आने वाला अगला पर्व हम लोगों के लिए सोल्लास, सद्भावनापूर्ण, उपलब्धियों से भरा पूरा, सबको समृद्धशाली बनाने का वर्ष हो। सब लोग मेल जोल के साथ प्रदेश और देश को आगे ले जाने में अपना अपना योगदान करें। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुलिस की बात कर लेते हैं। समय को देखा जाए तो बगैर पुलिस के हम परिकल्पना नहीं कर सकते। पुलिस के लिए सर एक तो सबसे ज़्यादा चुनौती ये रहती है कि हर व्यक्ति की बात को सुनना और न्याय देना, लेकिन पुलिस को समय नहीं मिलता है। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे मॉनिटरिंग इनकी हो सके और समय अधिकारी अपने ही पुलिसकर्मियों को दे सके, ऐसा प्रारंभ करें। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि किसी भी IPS, IAS या प्रशासनिक व्यवस्था में, चाहे पुलिस की हो या प्रशासनिक की हो, उनको स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष न्याय देने के लिए अवसर मिले और छूट मिले। और मैं समझता हूँ सरकार में ये पूरी तरह स्वतंत्र रूप से अपना काम कर पा रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना किसी दबाव में, निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से इनको अपने विवेक से निर्णय और काम करने के अधिकार प्राप्त हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसी के का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो तो 17 के बाद जिस तरीके से परिवर्तन आया है उसकी चर्चा न सिर्फ देश के अन्य स्टेटों में बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा के साथ साथ आप ही के प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के परिणाम है कि बुलडोजर वाह की चर्चा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। प्रदेश की चाक चौबंद कानून व्यवस्था इन्हीं सब पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की देन है। इसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई और शुभकामनाएं। और जिस तरीके से इन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट है उसमें किसी प्रकार का राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है। ये इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को भी आदरणीय योगी जी को बधाई देता हूँ। मंत्री जी, अभी 25 मिनट का आपने संबोधन किया है। 73 साल हो गए हमारे देश को, संविधान को। हमारी सोच इतनी छोटी हो चुकी है कि ब्रिटिश मीडिया जो कि देश के प्रधानमंत्री को एक दूसरे ट्रैक पर ले जा रही है, क्या कहेंगे? क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि आज उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमें जो हम पर कल तक राज करते रहे उससे उसको पछाड़ के, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ के देश पूरे वर्ल्ड लेवल की विश्व स्तरीय 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बना है। स्वाभाविक है ईर्ष्या, स्वाभाविक है चिड़न। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं तो निश्चित रूप से देश को कमजोर करने के लिए तमाम तरीके से षड्यंत्र करते रहते हैं, उसी का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसे षड्यंत्र, ऐसे भावनाएं कभी फलीभूत नहीं होंगी। मंत्री जी, पड़ोसी मुल्क की हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने चर्चा की, जहाँ एक और हमसे अलग हुआ देश, कट्टरपंथा के आधार पर अलग हुआ देश, स्वाभाविक है चिड़न। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं तो निश्चित रूप से देश को कमजोर करने के लिए तमाम तरीके से षड्यंत्र करते रहते हैं, उसी का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसे षड्यंत्र, ऐसे भावनाएं कभी फलीभूत नहीं होंगी। मंत्री जी, पड़ोसी मुल्क की हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने चर्चा की, जहाँ एक और हमसे अलग हुआ देश, कट्टरपंथा के आधार पर अलग हुआ देश पाकिस्तान, किस स्थिति में आप देख लीजिए। एक
दाने को मोहताज है, आटे के लिए वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, बहुत पूरी तरह अर्थव्यवस्था फेल है और बिल्कुल निकम्मा देश साबित होने की ओर, जीर्ण स्थिति में जाने की ओर है। वहीं दूसरी ओर अगर देखेंगे तो मूल देश भारत माता जिससे वो अलग हुआ है, वो आज पूरे देश को निःशुल्क राशन, निःशुल्क खाना, निःशुल्क व्यवस्था करते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन रहा है। हर क्षेत्र में विश्व की अगुवाई करने की हैसियत रखता है।